साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल आज आपको कुछ विडंबनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। धर्म की विडंबनाएं बहुत ज़्यादा हैं, सामाजिक विडंबनाएं भी बहुत हैं और आर्थिक तथा व्यक्तिगत विडंबना भी बहुत है। धार्मिक विडंबनाओं में हम ये कतई नहीं मानते हैं कि भगवान या ईश्वर एक जगह पर रहता है या कोई पैगंबर या ये वो उद्धारक है या किसी तरह का सुख देने वाला है या किसी तरह की शांति देने वाला है। शांति और सुख तो अंदर महसूस करने की चीज होती है। अगर कोई भी महापुरुष या भगवान एक जगह पर है तो वो महापुरुष है, न कि भगवान है। क्योंकि भगवान तो कुछ होता नहीं, प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति हर जगह उपस्थित है। अब ये कहना कि राम सर्वव्यापी हैं और फिर आप अयोध्या में मंदिर बनवाते हैं, ये धर्म की विडंबना है। इसी तरह का अनेक विडंबनाएं जो हैं धर्म में उपस्थित हैं और उसका दुरुपयोग ही किया जाता है या उसको भ्रमित करने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका उपयोग किया जाता है। सामाजिक विडंबनाएं भी इसी तरह की होती हैं। सामाजिक विडंबनाओं में तरह तरह के प्रथा, तरह तरह के भ्रांतियाँ, भ्रामक चीज़ें घुसी हुई हैं। बहुत सारे हैं, जैसे अपने देश में मुंडन संस्कार है, अंत्येष्टि है, ये है वो है, तमाम चीज़ें हैं। ये गलत परंपराएं हैं, गलत सामाजिक अर्थ है इनका। तीसरा, आर्थिक रूप में भी यही स्थिति है। आर्थिक में ये जैसे आपने नकली नोटों को असली बता दिया या किसी चीज को कुछ बता दिया, वो आर्थिक में आता है। या ठग लिया आपने पैसे कि ये सही सोना है, ये है वो करके आपने जो है उसको कर लिया। अब हम इस चीज पर आते हैं कि भ्रामक, तथ्यहीन और स्वार्थ के लिए अगर धर्म का उपदेश दिया जाता है तो वो धार्मिक उपदेश नहीं है। जैसे किसी जगह पर कोई धार्मिक या ये कह लीजिए कोई भी ऐसी चीज है जिसका विध्वंस किया जाता है, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, कोई भी चीज हो जो सांप्रदायिक धर्मों के धर्म स्थल है, अगर उसको विध्वंस किया जाता है तो ये तो लड़ाई हो गई, ये धर्म नहीं हुआ। अब उदाहरण देकर के अगर आपको समझाएं तो शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कभी कुछ समय पहले एक ढांचा ढहाया गया था। उस ढांचे को ढहाने वाले व्यक्ति आज तक अपमान की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। उनके पक्ष में तब बहुत सारे लोग थे, अब उनके पक्ष में कोई नहीं है। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? अगर वो सही था तो क्यों ऐसा हो रहा है
कि कोई इतनी बड़ी अपमान और जिल्लत की जिंदगी जी रहा। मेरा कथन आप समझ रहे होंगे। आज आप राजनीति में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, भाषा कितनी अमर्यादित हो गई है, भाषा कितनी खराब है, जिस भाषा को सुनने की इच्छा नहीं करती है और नहीं उससे इस भाषा की अपेक्षा की जाती है। जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने झूठे मान सम्मान के लिए ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार से समाज के हित में नहीं है। हमेशा आप राजगद्दी पर नहीं रहेंगे, मरना भी है आपको। हमेशा आप इसी टेम्पो में नहीं जिएंगे, हमेशा आप इसी तरह से नहीं रहेंगे। ये आपका भ्रम है कि हम इसी तरह से रहेंगे। ये भ्रम जो है जल्दी ही टूट सकता है, थोड़ी देर में भी टूट सकता है, लेकिन टूटना तो है। फिर ऐसी भाषा का, ऐसी चीज का, और ये इससे देश का भी नुकसान होता है। देश में परंपराएं खराब होती हैं, देश में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा होता है, जिसे संभालना एक अलग काम हो जाता है। तो इस तरह भाषा की मर्यादा को भी सही रखना चाहिए। और भाषा की मर्यादा खराब होने के बाद फिर जो लोग आज आपको वाहवाही दे रहे हैं या जो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, कल वहीं आपको भी इज्जत करेंगे और वहीं आपको जो है आपकी निंदा करेंगे। जैसे एक उदाहरण हमने दिया है, कभी वो सज्जन टॉप पर थे, आज वो जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। इससे बड़ा अपमान तो हो ही नहीं सकता। इस बात को फिर हम दोहरा रहे हैं। उसी तरह से अगर आप सोचते हो कि हम ये भाषा बोल करके लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, ये तो लोग हैं, ये तो अपने स्वार्थ के लिए ये भी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी गलत सही हर चीज का समर्थन करते हैं क्योंकि उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है। तो बात को समझना चाहिए कि भाषा की मर्यादा भी, काम की मर्यादा भी आपको नहीं वो खराब करनी चाहिए। काम भी आप करिए, जिसकी वजह से जो है आज आप काम करने के बारे में भी जनता से, अपनी ही जनता से, जो आपका मान सम्मान भी करती है, आपके धन दौलत के लिए भी टैक्स दे करके आपका मान सम्मान बढ़ाती है या आपके पक्ष में माहौल को करती है, उसी जनता का आप अपमान करते हैं। कहीं से ये सही नहीं है और न ठीक है, और इसके कुफल जो है आपको यही भोगना पड़ेगा। कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं कोई नरक नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। यहीं पर आपका सारा भुगतान होगा, जैसा मैंने पहले बताया है। ये भूल जाइए कि कहीं कोई स्वर्ग है, कहीं कोई नरक है, कहीं कोई देवी है, कहीं कोई देवता है। सब ये झूठ के पुलिंदा हैं और मतलब की बातें हैं और एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की बातें हैं, जो मूर्ख जनता, अज्ञानी जनता समझ नहीं पाती है। आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप चतुर हैं, आप ज्ञानी हैं, आप बढ़िया हैं, तो देश के हित में इस तरह की कार्रवाई को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं है। हार और जीत तो चलती रहती है और उस हार और जीत का ठिकरा भी दूसरे तीसरे को फोड़ा जाता है और उसका कोई प्रतिफल नहीं होता, सिवाय ये कि इतिहास में आप गलत संदेश दे सकते हैं, आप गलत रास्ते अपना सकते हैं या उसको जस्टिफाई सही करने की सोच सकते हैं, लेकिन इतिहास आपको बख्शेगा नहीं। जब आप का ये आपकी ये चमक खत्म हो जाएगी तो आपको इतिहास बख्शेगा नहीं। फिर वही इतिहास आपके ऊपर जो है आक्षेप करके सदा के लिए, हमेशा के लिए आपको धूमिल कर देगा।
इसलिए देश के हित में, जनता के हित में, अपने हित में भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए, काम की मर्यादा को बनाए रखिए और एक दूसरे की परस्पर इज्जत करिए। इज्जत करके आप कुछ भी करिए, राजनीति करिए, लिखिए पढ़िए, कुछ भी करिए, सामाजिक काम करिए, आर्थिक काम करिए, लेकिन भगवान भरोसे नहीं, अपने भरोसे। जय भारत, जय संविधान।